Hello बच्चों, the question says what is the sign of delta G for the process of ice melting at 180 m and 283 Kelvin। तो बच्चों आइस मेल्टिंग जो 180 m और 283 केल्विन पे हो रही है उसके डेल्टा जी का इसके लिए क्या रिलेशन बैठेगा इनमें से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट वो होगा बच्चों स्पॉन्टिनिटी क्राइटेरिया बाय गिव्स फ्री एनर्जी। बच्चों स्पॉन्टिनिटी क्राइटेरिया बाय गिव्स फ्री एनर्जी। बच्चों H2 जो बच्चों सॉलिड जो लिक्विड आइस होता है बच्चों वो इक्विलिब्रियम पे होता है बच्चों वाटर एट लिक्विड पे तब होता है बच्चों जब हमारा टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री होता है और 180 एम पे होता है। बच्चों हमें टेम्परेचर कितना दिया, टेम्परेचर दिया है बच्चों 283 केल्विन, या तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों -273 कर दूं तो बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस और 180 एम दिया बच्चों। इसका मतलब बच्चों हमारा आइस मेल्टिंग इज नॉट एट इक्विलिब्रियम है, इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आइस का कंप्लीटली मेल्ट हो चुका है, आइस कंप्लीटली मेल्ट हो चुकी है, आइस मेल्ट हो चुकी है, मेल्टिंग हो चुका है बच्चों। आइस इज मेल्टिंग, is there is no equilibrium presence। यहाँ पे बच्चों कोई भी इक्विलिब्रियम का प्रेजेंस होएगा ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए तो हमें टेम्परेचर को 0 डिग्री पे रखना है। इस रिएक्शन को इस इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है इसके लिए तो बच्चों हमें टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री चाहिए 180 एम पे। बट हमें टेम्परेचर दिया कितना है, गिवन कितना है बच्चों, गिवन है टेम्परेचर 283 केल्विन। इसका मतलब बच्चों आइस मेल्टिंग इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ये जो आइस मेल्टिंग है इक्विलिब्रियम पे नहीं हो रही है। तो हमारा इससे ही पता चलता है ये मेल्टिंग इक्विलिब्रियम पे नहीं हो रही है। तो हमें पता है स्पॉन्टिनिटी क्राइटेरिया के बारे में, स्पॉन्टिनिटी क्राइटेरिया के बारे में वो होता है बच्चों डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे बच्चों अगर ग्रेटर देन 0 है तो बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। सेकेंड, डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अगर बच्चों लेस देन 0 है, सॉरी जब बच्चों ग्रेटर देन 0 होती है मतलब पॉजिटिव वैल्यू जब होती है, डेल्टा जी जब पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन होती है बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होती है बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस। जब बच्चों डेल्टा जी लेस देन 0 होता है मीन्स नेगेटिव होता है तब रिएक्शन होती है बच्चों स्पॉन्टेनियस। और जब डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो चुकी है। आइस मेल्टिंग बच्चों, आइस मेल्टिंग एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। आइस मेल्टिंग इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बच्चों क्योंकि यहाँ पे बच्चों हम एक्सटर्नल, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बच्चों it will start by its own, it will start by its own or little push, और लिटिल पुश या वो अपने आप ही स्टार्ट हो सकती है रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो बच्चों स्टार्ट हो सकती है बाय इट्स ओन और लिटिल पुश। और अब बच्चों हमें पता है आइस को मेल्ट करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम आइस को मेल्ट करने के लिए बच्चों बस टेम्परेचर, हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम फ्रिज से आइस निकाल दे बच्चों,
अगर हम उसे बाहरी एटमॉस्फेयर में रख दे, अगर वी ब्रिंग आइस फ्रॉम द फ्रीजर, इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल अगर ले सकते हो, व्हेन वी टेक आउट आइस फ्रॉम फ्रीजर and bring it on table, it automatically बच्चों automatically after sometimes it will after sometimes there is melting of ice takes place। हम आप बच्चों कुछ भी नहीं करते, अपने आप बच्चों आइस की मेल्टिंग हम देखते हैं। तो बच्चों ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारा डेल्टा जी का क्या रिलेशन रहेगा, डेल्टा जी हमारा लेस देन जीरो रहेगा। बच्चों हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन डेल्टा जी लेस देन जीरो के बारे में बता रहा है, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।